नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के भिवानी जिले के ऐतिहासिक और क्रांतिकारी गांव रोहनात की है, जहां बाढ़ के पानी ने भारी तबाही मचाई है। यहां 9 से 10 गलियां और हजारों एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई है, जिससे फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। पीने का पानी दूषित हो गया है और मकानों में दरारें आने लगी हैं। ग्रामीण बीमारियों के डर और अगली फसल न बो पाने की चिंता से बुरी तरह त्रस्त थे। जब हर तरफ से निराशा मिली, तो सरपंच हंसराज जी के साथ पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। उन्होंने बरवाला में स्थित संत जी के अनुयायियों के पास जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 2 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरें और 12,000 फुट 8 इंची पाइप की मांग की, ताकि गांव को इस संकट से उबारा जा सके। और दर्शकों, अभी हमारे बीच पहुंची है ग्राम पंचायत रोहनात, तहसील भवानीखेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा। गांव रोहनात में भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है और जो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, उसका कोई समाधान ग्रामवासियों को नहीं मिल रहा है। और आज संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लिखते हुए और अपने गांव की जो भी समस्या है उसका समाधान चाहते हैं कि वे गांव से जल्दी जो पानी है वो निकाला जा सके। और अभी हमारे साथ रोहनात ग्राम पंचायत रोहनात के सरपंच जी हैं हंसराज जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच जी, क्या स्थिति है गांव में अभी? हमारे गांव में बरसाती पानी और बाढ़ की वजह से काफ़ी बुरा, बहुत ही बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है जी। गांव की 9-10 गलियां पानी है और सभी जहाँ भी बिजन जमीन है सभी पानी है। 3-3, 2.5, 3-3 फुट पानी है जी। पानी निकासी का कोई समाधान नहीं है। नुकसान कितना क्या है गाँव में फसलों को? बहुत ज़्यादा नुकसान है जी फसलों को। बाढ़ी और जो बाजरा है वो तो है ही नहीं जी। कुछ ईख कुछ बची हुई है जी, ना मात्र। अगर पानी टूट जाए तो हम तो संत रामपाल जी महाराज के बहुत सेवा के काम देख के इनसे प्रभावित होके कि प्रार्थना करते हैं कि हमारे गांव की मदद की जाए और पानी की निकासी की जाए, ताकि बीमारियां फैलने से बचा जा सके। तो दर्शकों, यहाँ पर ग्राम पंचायत रोहनात की तरफ से पंच, सरपंच, पूरी ग्राम पंचायत, बुजुर्ग बड़े सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने अपनी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है प्रार्थना भेजी है। और अभी हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से बातचीत करेंगे। जो इनका प्रार्थना पत्र है, इसमें जो इनकी मांग है, जैसे कि 20 हॉर्स पावर के 2 मोटर है, 12,000 फुट जो है लंबा इनकी पाइपलाइन है 8 इंची वाली। तो इस प्रार्थना पर क्या कार्रवाई रहेगी, एक बार हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज ग्राम पंचायत रोहनात की पंचायत हमारे पास सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं, जो कि बाढ़ग्रस्त गांव है। इनको 20 HP की 2 मोटर सेट और 12,000 फुट लंबी 8 इंची पाइपों की जरूरत है। इस प्रार्थना पत्र को हम हमारे वकीलों के माध्यम से सतगुरु जी के चरणों में पहुंचाएंगे और वहाँ से जैसे ही हमारे को पता चलेगा तो तुरंत इनको सहायता मुहैया करवा दी जाएगी। सत साहिब। और दर्शकों, ग्राम पंचायत रोहनात की तरफ से प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज के चरणों में दिया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी से इन्होंने प्रार्थना की हुई गांव का पानी निकालने के लिए हमें जो राहत सामग्री है वो उपलब्ध करवाई जाए। ग्रामीणों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई सुनवाई होगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी थी कि उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई और सामान महज 24 घंटे के भीतर ही गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राहत सामग्री से भरे ट्रकों का एक विशाल काफिला रोहनात गांव पहुंचा। इस सामग्री में 2 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरें और 12,000 फुट 8 इंची पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। और दर्शकों, आज यहाँ पर ग्राम पंचायत रोहनात, तहसील भवानीखेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा का ये सामान संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर भेज दिया है। 2 मोटर 20 हॉर्स पावर की विद स्टार्टर, छोटा से बड़ा हर एक सामान यहाँ पर पहुंचा। एक बार हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से बातचीत करेंगे कि क्या क्या सामान दिया है। सत साहिब जी, इन्होंने ग्रामवासियों ने, पंचायत ने जो गुर्जों के पास लेटर हेड भेजा था, उसमें लिखा था इन्होंने 20 HP की 2 मोटरें
और 12,000 पाइप थे जी। और ये मोटरों का पूरा सामान गुर्जरों ने आज इनके गांव वासियों के सेवा में हाजिर कर दिया है, जो उन्होंने डिमांड की थी जी। एक नट से लेके एक बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा सामान पूरा कंप्लीट गुर्जरों ने दिया है। इनको ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सरपंच साहब हमारे को एक नट ला के दे दो, ये कम पड़ गया। एक्स्ट्रा ही कुछ सामान मिलेगा, कम नहीं मिलेगा पूरे सामान में। गुर्जरों ने ऐसी मुहिम चलाई है, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सेवा चल रही है गुर्जरों की दया से। और आज खुशी का माहौल है पूरे गांव में। उनको एक सताई समाधान मिल गया है इस चीज का। तो सरपंच जी सारा सामान मिल गया, हैंड ओवर हो गया? हाँ बिल्कुल जी, पूजनीय महाराज रामपाल जी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उन्हें नमन करता हूँ। क्या कहेंगे प्रधान जी, सामान मिल गया, देख लिया आंखों से? हाँ, सामान हमें हैंडओवर हो गया है और हम दिल की गहराइयों से जो है महाराज जी का कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और सारा सामान सॉलिड एवं सामान है, सब सामान हमें। अगर मैं बताऊं यहाँ पर तो जो मोटर है ये किर्लोस्कर कंपनी की है। किर्लोस्कर कंपनी कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 कंपनी है, 20 हॉर्स पावर की। अगर एक सेट की बात की जाए तो लगभग ये 2.25 लाख के आसपास पूरा एक सेट पड़ता है, पूरा जो सारा लगाने के पूरा एक मोटर का। तो जो क्वालिटी की बात करिए तो इस क्वालिटी की, तो क्या कहेंगे, अगर कोई राहत सामग्री देता है तो एक तो कोई फॉर्मेलिटी करता है, और एक इतनी ईमानदारी से जो कार्य, क्या कहेंगे? ये इतनी ईमानदारी से और टॉप की जो क्वालिटी है, टॉप की कंपनी का जो हमें राहत सामग्री उपलब्ध करवाई है, वाकई ही काबिले तारीफ है। जैसे कि 2 20 HP की मोटर और उनके कंट्रोलर और उनके बैंड, या उनका यह कहिए कि गोंद से संबंधित, छोटे पेच से संबंधित, एल पॉइंट से संबंधित हर चीज उन्होंने दी है। 20 HP मोटर के साथ साथ 12,000 फीट की जो पाइपलाइन दी है, और उसके साथ साथ जो कंट्रोलर को अटैच करने के लिए वायरिंग दी है। ये सब चीजें, इससे अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई चीजें बचती है एक पानी निकासी के लिए या मोटर को चलाने के लिए। सब चीजें हमें हैंडओवर हो चुकी है पंचायत को, और पूरे ग्रामवासियों की ओर से, समस्त पंचायत की ओर से हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम भाई साहब? राम के शर्मा। क्या कहेंगे भाई साहब? मैं तो ये कहूंगा जी, देखो जो दुख की घड़ी में काम आए ना वो भगवान होते हैं। हमारे गांव ने MP MLA और साधु संत तो बहुत से हैं जगत में, लेकिन आज श्री रामपाल जी महाराज ने जो गांव रोहनात पे अपना आदर सत्कार और आशीर्वाद दिया है, हम कोटि कोटि इनकी संगत को और रामपाल जी महाराज को प्रणाम करते हैं। क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद कराएं जी महाराज की तरफ से। किस बात से धन्यवाद आप कर रहे हैं संतराम? हमारा काम डूबिया पड़ा था जी, जुआ दिया सारे मना फसल मर गई थी, गांव में डंगर पशु बीमार होने लगे थे, और आज सबकी मिला दिया। कल गए थे, आज सामान आ गया हमारे। क्या कहेंगे संतरामपाल जी महाराज? बहुत बहुत धन्यवाद जी, उसके नाम भी लेवांगे। हाँ, और हमारे भाई भगवान उतरे हैं, बिना हमारा आया करो जी, सत्संग करो जी, भी आया करो जी, गल रवांगे। हाँ जी, गांव वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो भगवान उतरे हैं। भगवान उतरे जी। जो बड़ी चीज है वो जमीन होती है, खेत होते हैं, फसल होती है, तो उसको बचाने का कोई इनको सहारा नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था भाई कैसे बचाई जाए। और इस ऐसी संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज सहारा बने। इस 12,000 फीट के पाइप दिए, 2 मोटर थी, जिससे पूरे गांव में पाइपलाइन बिछा के जल्दी से जल्दी जो है पानी निकाला जा सके। क्या नाम भाई साहब? दीपक, चेयरमैन प्रतिनिधि जी। चेयरमैन जी, क्या कहेंगे आज आप गांव में जो इतना बड़ा लाभ? बहुत सराहनीय और बहुत अच्छा काम हुआ है। ये तो गांव 20 दिन वैसे घूम रहा था, यदि पहले पता होता इस बात का और महाराज जी की चरण में जा था, पानी का टोपा भी नहीं रहना था। जो जितना जल होया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, महाराज जी की बहुत बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। खुश है संत रामपाल जी महाराज का? बहुत ज्यादा। देखा नहीं गाँव की जनसंख्या, 36 बिरादरी के आदमी आ रहे थे, मान ले सैकड़ों की तादाद में जितने भी थे, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा सराहना हो रही महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। इसके अलावा और भी बहुत से बाढ़ग्रस्त गांवों के प्रार्थना पत्र आए हुए हैं, जिन पर भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कार्यवाही चल रही है। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का।
किसने ये राज जाना। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का बाढ़ राहत सामग्री सेवा अभियान पहुंच चुका है रोहनात। और जैसा कि अभी लगभग रात के 8 बजने वाले हैं, सुबह से लेकर शाम रात तक ये जो बाढ़ सेवा अभियान है लगातार चलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। और अभी संत रामपाल जी महाराज के भक्त यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके गांव में प्रवेश करेंगे, ग्राम पंचायत में जाकर वहाँ पर अपना जो भी बाढ़ राहत सामग्री इनकी मांग पत्र में थी, प्रार्थना पत्र में थी, वो सब उनको सौंप दी जाएगी। सारे सामान के साथ संत रामपाल जी महाराज के भगत यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पूरी जो पाइप की आप देख सकते हैं, पूरी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। हजारों फुट पाइप आज ग्राम पंचायत रोहनात में पहुँचाए जा रहे हैं। मोटरें हैं, सारा सामान जो है आज इस गांव में पहुंचा दिया जाएगा। अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत रोहनात में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई गई है। और यहां पर देख सकते हैं सभी ग्रामवासियों का हुजूम लग चुका है और सभी बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, युवा सभी यहां पर मौजूद हैं। और अभी हम ग्राम पंचायत में सरपंच जी से बातचीत करेंगे और सरपंच जी से जानेंगे कि भाई कैसे इनको आज संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर सारी बाढ़ सामग्री लेकर पहुंचे हैं, तो वो क्या कहेंगे। हेलो, सबसे पहले यहाँ संत रामपाल जी की सभी भगतगण सभी को गांव रोहनात में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। संत रामपाल जी ने, महाराज जी ने हमारी मदद की, दिल की गहराइयों से सारा गांव सभी भक्तों का दिल की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत करता है। हमारे गांव की मेन मुख्य गलियां पानी की भरी हुई थी। महाराज जी ने हमने महाराज जी से निवेदन किया, संगत से निवेदन किया, तो इस सारा श्रेय महाराज जी को जाता है। और मैं हमारे ग्राम पंचायत की ओर से और गांव की ओर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और अभी हम बात करेंगे ग्राम प्रधान मास्टर प्रदीप कौशिक जी से कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई गई, तो क्या कहेंगे। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज इस क्रांतिकारी गांव रोहनात की सरजमी पे पहुंची संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज की संगत, उनके अनुयायी। बहुत ही प्रदेश में एक संकट की घड़ी चली हुई है। पूरा प्रदेश बहुत ही जल से और जो बाढ़ के जैसी जो स्थिति पैदा हो रही है उससे जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जो है एक अवतार के रूप में, या यूं कहिए कि एक सहारा बन करके प्रदेश के विभिन्न गांवों की जो भी पंचायतें उनके संत जी के पास जा रही हैं, तो बड़े सहज और बहुत शीघ्रता और तत्परता के साथ, मैं कहता हूं कि एकदम से यूं कहिए कि बिजली की गति से ये विभिन्न गांवों में सहयोग पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में जो राहत सामग्री है, आज हमारे क्रांतिकारी गांव रोहनात की सरजमी पे संत रामपाल जी महाराज की संगत पहुंची है। यहां पहुंचने पर 36 बिरादरी की ओर से, समस्त ग्रामवासियों की ओर से हम दिल की गहराइयों से आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारी पंचायत कल ही मिली थी और एक प्रस्ताव दिया था जिसमें हमने 2 मोटर 20 HP की, 20 हॉर्स पावर की मांगी और 12,000 फीट पाइप की मांग करी। और हमारी पंचायत ने मात्र 40 मीटर की तार और कंट्रोलर, जो राहत सामग्री जो हमने इनको लिखा, बड़े सहज हृदय से और बहुत ही शीघ्रता से हमारी मांग को स्वीकार करते हुए महाराज जी ने हमें 12,000 फीट की पाइप, 8 इंची पाइप और 2 20 HP की मोटर और 40 मीटर की तार और कंट्रोलर आदि मूलभूत सामग्री उपलब्ध कराई है। इसके लिए हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रोहनात ग्राम पंचायत को सत्साहित, यहाँ ये ग्राम पंचायत हमारे गुरुजियों के पास गई थी, अग भाई पानी भरा हुआ है और गांव में बीमारी फैल रही है और फसल नहीं बोएगी। तो हमने इनको सारी बातें बताई है कि ये गुरुजियों का नियम है और नियम के अनुसार आप प्रार्थना करो, प्रार्थना के करी न
और हमने अपने वकीलों के माध्यम से गुरुजियों के चरणों में इनकी प्रार्थना पहुंचाई। बरवाड़ा गई थी पूरी पंचायत, और पंचायत का जब गुरुजियों ने यो सारा पास कर दिया तो आज हम गुरुजियों की दया से ये सारा सामान लेकर इनके गांव में आए हैं। बहुत ही जल्दी गुरुजियों ने दया करी थी और हमने भी बहुत ही जल्दी कोशिश करी कि भाई सामान को जल्दी से जल्दी उस गांव में पहुंचाया जाए, क्योंकि ये पानी से लबालब भरा था। इसलिए हम जल्दी से जल्दी इनकी सेवा में हाजिर हुए हैं। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत रोहनाथ व रोहनाथ गांव के सभी ग्रामवासियों से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक विशेष निवेदन किया है और हमारे को सख्त आदेश दिया है, जिसको मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं। कृपया सभी ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत रोहनाथ, तहसील बवानीखेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा। विषय: जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत रोहनाथ से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे, क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है।
ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहेब। और दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का जो निवेदन पत्र था उस पर सभी ग्रामवासियों ने, ग्राम पंचायत ने, पंच सरपंच प्रधान ने इस पर सहर्ष सहमति जताई और अपने हस्ताक्षर किए हैं और वादा किया है, भरोसा दिया है, जवाबदेही अपनी रखी है कि भी हम जल्दी से जल्दी जो है गांव का पानी निकाल देंगे। और संत रामपाल जी महाराज ने जो हमसे वादा किया है, जो संत रामपाल जी महाराज ने हम पर भरोसा किया है, उसको बहुत जल्द ही पूर्ण करेंगे। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ग्रामीणों का कहना था कि यह मदद उनके लिए जीवन दान जैसी है, क्योंकि वे पूरी तरह से निराश हो चुके थे। उनका कहना था कि हमारे लिए तो भगवान ही उतर कर आ गए हैं। यह मदद उस समय आई जब वे अपने ऐतिहासिक गांव को बर्बादी की कगार पर देख रहे थे। क्या नाम है भाई साहब? सीताराम शर्मा जी। शर्मा जी, आज जो आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बाढ़ राहत सामग्री पहुंची है, तो क्या कहेंगे, गांव में क्या परेशानी थी और अब क्या राहत फील कर रहे हैं? ऐसा जी, हम तो आज बड़ा गर्व से बड़ा बढ़िया दिन खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पानी की तो इतनी चिंता थी, नहीं तो पीने का पानी था जी। खेतों में 2-2, 2.5 फुट पानी था। और आज संत रामपाल महाराज जी की कृपा इस गाँव में हुई जी, हम तो बड़े प्रसन्न हैं। हम बड़े चिंतित थे जी, शहीद क्रांतिकारी गाँव था ये। सरपंच साहब मेहनती है हमारे, बहुत संघर्षशील मेहनती। इन्होंने जाकर के वहाँ गुरुजिया का अरदास लगाई और हमारी अरदास महाराज जी ने मंजूर कर ली। हम तो बड़ा पूरा गांव, 36 बिरादरी का गांव महाराज जी का बड़ा शुक्रगुजार करता है जी, कोटि कोटि नमन करते हैं। तो हम बड़े चिंतित थे जी इस मामले में। चिंता दूर होगी? अब चिंता दूर क्या होगी जी, अब मतलब एक किस्म के हमारे तो अवतार भगवान ही उतर के आगे गाँव में। कल गए थे, रात सामान आ गया। इससे मतलब एक किस्म का ये भगवान हमारे बिल्कुल सामने बैठे। अब हमें चिंता नहीं है कितना भी राम बरसो, अब महाराज जी की जिम्मेवारी लगा दी भगवान ने। ये हमारे भगवान है जी, हमने तो इन्हीं का शरण ले लिया और महाराज जी ने हमारा बेड़ा पार कर दिया। ये क्रांतिकारी गांव है जी, महाराज जी का तो हम कोटि कोटि नमन करते पूरा गाँव। जी, क्या कहेंगे, आज गांव मुसीबत में था और इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो राहत पहुंची? आपको हम एप्लीकेशन दे के आए थे, विद इन 24 घंटे हमारा सर्वे भी हो गया। सर्वे के बाद हमारे को सामान भी मिल गया। तो जल भराव है, जिसमें गांव के अंदर भी है और वाटर बॉक्स के अंदर भी है, और छोटे छोटे जमींदार हैं जिनके जल भराव है। अब की फसल खराब होगी ताकि आगे की फसल की बिजाई हो जाए, जमींदार का गुजारा हो जाए, खाने के दाने हो जाए। तो इससे बड़ी खुशी की लहर दौड़ी है गांव में और एक अच्छी चीज़ मिली है, जिससे कि हमेशा के लिए दी गई है। भाई जब भी ये संकट की घड़ी आए तो हमारा पानी की निकासी हो जाए। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बड़ी बड़ी कोटि कोटि प्रणाम जी संत रामपाल महाराज जी के लिए। मनीष जी, क्या कहेंगे, गांव की संकट घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो राहत सामग्री पहुंचा? महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। संकट की घड़ी में इससे बढ़िया तो किसान के लिए, गरीब के लिए कुछ हो नहीं सकता। इतना बढ़िया अगली पीढ़ी तक के जो जिम्मेवारी निभाने लग रहे हैं महाराज जी वहाँ पे बैठे बैठे, इससे बढ़िया तो और क्या उपहार होगा किसान के लिए, जिसके यह फसल भी घर भी बचने लग रहे हैं, अगली पैदावार भी होने लग रही है और उसके परिवार का इससे अच्छा पालन पोषण कुछ नहीं हो सकता। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ऐसे भगवान सबको मिले। और दर्शकों, आज यहाँ पर ग्राम पंचायत रोहनाथ, तहसील भवानी खेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा का ये सामान संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर भेज दिया है। 2 मोटर 20 हॉर्स पावर की विद स्टार्टर, छोटा से बड़ा हर एक सामान यहाँ पर पहुंचा। एक बार हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से बातचीत करेंगे कि क्या क्या सामान दिया है। सत साहेब जी, इन्होंने ग्रामवासियों ने, पंचायत ने जो गुर्जों के पास लेटर हेड भेजा था उसमें लिखा था इन्होंने 20 HP की 2 मोटरें और 12,000 पाइप थे जी। और ये मोटरों का पूरा सामान गुर्जों ने आज इनके गाँव वासियों के सेवा में हाजिर कर दिया है, जो उन्होंने डिमांड की थी जी। एक नट से लेके एक बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा सामान पूरा कंप्लीट गुर्जों ने दिया है। इनको ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर सरपंच साहब हमारे को एक नट ला के दे दो, ये कम पड़ गया। एक्स्ट्रा ही कुछ सामान मिलेगा, कम नहीं मिलेगा पूरे सामान में। गुर्जों ने ऐसी मुहिम चलाई है, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सेवा चल रही है गुर्जों की दया से। और आज खुशी का माहौल है पूरे गाँव में। उनको एक सताई समाधान मिल गया है इस चीज का। तो सरपंच जी, सारा सामान मिल गया, हैंडओवर हो गया? हाँ बिल्कुल जी। पूजनीय महाराज रामपाल जी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उन्हें नमन करता हूँ। क्या कहेंगे प्रधान जी, सामान मिल गया, देख लिया आंखों से? हाँ, सामान हमें हैंडओवर हो गया है
और हम दिल की गहराइयों से जो है महाराज जी का कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और सारा सामान सॉलिड एवं सामान है, सब सामान भाई हमें। साहब, अगर मैं बताऊं यहाँ पर तो जो मोटर है ये किर्लोस्कर कंपनी की है। किर्लोस्कर कंपनी कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 कंपनी है और 20 हॉर्स पावर की। अगर एक सेट की बात की जाए तो लगभग ये 2.25 लाख के आसपास पूरा एक सेट पड़ता है, पूरा जो सारा लगाने के पूरा एक मोटर का। तो जो क्वालिटी की बात करिए तो इस क्वालिटी की तो क्या कहेंगे, अगर कोई राहत सामग्री देता है तो एक तो कोई फॉर्मेलिटी करता है और एक इतनी ईमानदारी से जो कार्य, क्या कहेंगे? ये इतनी ईमानदारी से और टॉप की जो क्वालिटी है, टॉप की कंपनी का जो हमें राहत सामग्री उपलब्ध करवाई है, वाकई ही काबिले तारीफ है। जैसे कि 2 20 HP की मोटर और उनके कंट्रोलर और उनके बैंड, या उनका यह कहिए कि गोंद से संबंधित, छोटे पेच से संबंधित, एल पॉइंट से संबंधित हर चीज उन्होंने दी है। 20 HP मोटर के साथ साथ 12,000 फीट की जो पाइपलाइन दी है और उसके साथ साथ जो कंट्रोलर को अटैच करने के लिए वायरिंग दी है। ये सब चीजें, इससे अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई चीजें बचती है एक पानी निकासी के लिए या मोटर को चलाने के लिए। सब चीजें हमें हैंडओवर हो चुकी है पंचायत को, और पूरे ग्रामवासियों की ओर से, समस्त पंचायत की ओर से हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम भाई साहब? राम के शर्मा। क्या कहेंगे भाई साहब? मैं तो ये कहूंगा जी, देखो जो दुख की घड़ी में काम आए ना वो भगवान होते हैं। हमारे गांव ने MP MLA और साधु संत तो बहुत से हैं जगत में, लेकिन आज श्री रामपाल जी महाराज ने जो गांव रोहनात पे अपना आदर सत्कार और आशीर्वाद दिया है, हम कोटि कोटि इनकी संगत को और रामपाल जी महाराज को प्रणाम करते हैं। क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद कराएं जी महाराज की तरफ से। किस बात से धन्यवाद आप कर रहे हैं संतराम? हमारा काम डूबिया पड़ा था जी, जुआ दिया सारे मना फसल मर गई थी, गांव में डंगर पशु बीमार होने लगे थे और आज सबकी मिला दिया। कल गए थे, आज सामान आ गया हमारे। क्या कहेंगे संतरामपाल जी महाराज? बहुत बहुत धन्यवाद जी, उसके नाम भी लेवांगे। हाँ, और हमारे भाई भगवान उतरे हैं, बिना हमारा आया करो जी, सत्संग करो जी, भी आया करो जी, गल रवांगे। हाँ जी, गांव वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो भगवान उतरे हैं। भगवान उतरे जी। जो बड़ी चीज है वो जमीन होती है, खेत होते हैं, फसल होती है, तो उसको बचाने का कोई इनको सहारा नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था भाई कैसे बचाई जाए। और इस ऐसी संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज सहारा बने। इस 12,000 फीट के पाइप दिए, 2 मोटर थी, जिससे पूरे गांव में पाइपलाइन बिछा के जल्दी से जल्दी जो है पानी निकाला जा सके। क्या नाम भाई साहब? दीपक, चेयरमैन प्रतिनिधि जी। चेयरमैन जी, क्या कहेंगे आज आप गांव में जो इतना बड़ा लाभ? बहुत सराहनीय और बहुत अच्छा काम हुआ है। ये तो गांव 20 दिन वैसे घूम रहा था, यदि पहले पता होता इस बात का और महाराज जी की चरण में जा था, पानी का टोपा भी नहीं रहना था। जो जितना जल होया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, महाराज जी की बहुत बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। खुश है संत रामपाल जी महाराज का? बहुत ज्यादा। देखा नहीं गांव की जनसंख्या, 36 बिरादरी के आदमी आ रहे थे, मान ले सैकड़ों की तादाद में जितने भी थे, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा सराहना हो रही महाराज जी की। यह मदद पाकर रोहनात के ग्रामीणों को एक नया हौसला मिला है। यह उस समय में मिली मदद है जब वे सब कुछ खो चुके थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी तात्कालिक समस्या का समाधान किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी सुरक्षित कर दिया है।